So, hello everyone. Today I will discuss about computer and its hardware, just like fundamentals of computer. So, first of all, I will discuss about history of computer. Computer is sorry, I will discuss it in Hindi. Okay. So, कंप्यूटर, सबसे पहला कंप्यूटर अगर बोला जाए 1820 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा, 1820 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा ये बनाया गया था, बट ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था. ठीक है. इसका नाम है डिफरेंस इंजन. इसका नाम जो है डिफरेंस इंजन. सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर हम लोग सबसे पहला जब बनाया गया था उसको कंप्यूटर नाम दिया गया था क्या? नहीं. कंप्यूटर तो आजकल के भाषा में हम लोग उसको अपडेट होते गया, तब आज हम लोग कंप्यूटर उसको प्रॉपर नाम देते हैं. सबसे पहला यानी क्या नाम दिया गया था? डिफरेंस इंजन. वो यानी कंप्यूटर को एक तरफ से हम बोल सकते हैं कि वो एक डिवाइस ऐसा बनाया गया था कि लोगों का कैलकुलेशन का जैसे काम होता था उसको शॉर्ट में करता, वैसा वो डिवाइस ऐसा ही बनाया गया था. ठीक है. फर्स्ट कंप्यूटर जो है, अगर कंप्यूटर का पहला बोला जाए कि पहला कंप्यूटर का नाम क्या है, उसको बोलते हैं एबेकस, जो कि 4000 years ago ये इन्वेंट हुआ था. ठीक है. सो व्हाट इज कंप्यूटर अगर पूछा जाए तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट, जो कैलकुलेट कर सके और समय किसी का बचा सके. ठीक है. हाँ. बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटर क्या होता है, मतलब कंप्यूटर को हम अपने डेली लाइफ में क्यों उसका जरूरत पड़ा हमको कंप्यूटर का? क्योंकि सबसे पहला तो हम लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन अगर करना चाहें तो वो हमको हाथ से करने में बहुत ज़्यादा समय लगता था. ठीक है. और होता था कि स्टोरेज, मान लो ह्यूमन ब्रेन ऐसा है कि आज पढ़ें तो कल भूल ही जाएं, बट एक ऐसा डिवाइस चाहिए था मानव इतिहास में जो वो डेटा को स्टोर कर सके, मेमोरी, ताकि वो भूले नहीं. कुछ अगर उसमें इनपुट दें तो वो हमेशा स्टोर करके रखे. ठीक है. तो इसलिए इसका जरूरत पड़ा था कंप्यूटर का. ठीक है. और कंप्यूटर वर्क कैसे करता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है. जो यूजर होता है, यूजर है, ये बैठ के पहले डेटा को इनपुट देगा, जो भी उसको काम करना रहेगा ये इनपुट करेगा, और एक डिवाइस होता है सीपीयू. ठीक है. ये प्रोसेसिंग यूनिट इसको बोलते हैं. प्रोसेसिंग यूनिट ये डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट ये मॉनिटर के थ्रू आउटपुट देता है. ठीक है. अब हम लोग बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर कितने के अब तक जो अभी हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो कौन सा जनरेशन का कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, और उसका इतिहास जानते. जैसे मानव का इतिहास है ना, जैसे मानव का इतिहास क्या है? सबसे पहला रेप्टाइल था. रेप्टाइल, रेंगने वाला जंतु. मानव सबसे पहले, हम लोग का अगर एंसेस्टर पूछा जाए, रेप्टाइल था, रेंगने वाला. धीरे धीरे उसमें इवोल्यूशन होते होते बंदर से अभी लेटेस्ट अभी हम लोग. ठीक है. वैसे ही कंप्यूटर था. कंप्यूटर का पहला जो जनरेशन है उसका नाम है वैक्यूम ट्यूब्स, फर्स्ट जनरेशन. ये वैक्यूम ट्यूब्स जो है 1940 से 56 तक चला. ठीक है. किन्हीं को लिखना हो तो नोट कर सकते हैं. ओके सर. और
और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो है उसके बाद आया सेकंड जनरेशन। ये वैक्यूम ट्यूब्स जो है ये लार्ज नंबर बहुत ज़्यादा स्पेस लेता था। मतलब एक अभी हम लोग जैसे देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर अभी बन चुका है जो सारा मशीनरी चीज़ को छोटा बना दिया गया, बट उस समय ऐसा नहीं था। जब स्टार्टिंग में था बड़ा बड़ा हॉल, इतना बड़ा वो स्पेस लेता था, ठीक है। अभी अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन में आया ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये चला था 1956 दिसंबर में लास्ट में आया और 63 तक चला, 1963 तक, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन में आया था उसको कहाँ बोला है? इंटीग्रेटेड सर्किट। तो बोलो उसको चलो ध्यान रखो। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है 1964 से 71 तक चला था, ठीक है। और फोर्थ जनरेशन अभी फोर्थ जनरेशन इंटीग्रेटेड के बाद आ गया आपका माइक्रो प्रोसेसर। मंडे कर लेंगे मंडे 1971 से ये अभी प्रेजेंट में इसको बोला जाता है कि प्रेजेंट में इसी का एग्जाम्पल, ठीक है। जनरेशन जो है फिफ्थ जनरेशन क्या हो गया? फिफ्थ जनरेशन अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं जैसे हो गया डेस्कटॉप, डेस्कटॉप हो गया आपका, टैबलेट भी हो गया और स्मार्टफोन, ठीक है। और ये लैंग्वेज कौन सा समझता था? कौन सा लैंग्वेज समझता था? तो मशीनरी लैंग्वेज, मशीनरी लैंग्वेज। ये पहला जो जनरेशन है ये मशीन और ये 5 जो जनरेशन मशीन और असेंबली लैंग्वेज समझता है, मशीन और असेंबली लैंग्वेज। कंप्यूटर बेसिकली मात्र एक ही भाषा वो उसको बोलते हैं, लॉजिकल यूनिट में वो इनपुट लेता है। जो भी यूजर अगर उसको कुछ मान लो एन टाइप करना है उसको, ठीक है, तो एन को उसका प्रोसेसर में ऐसा सेट किया गया है वो बाइनरी डिजिट हमेशा सबसे पहले ध्यान रखिए कि वो बाइनरी डिजिट में इनपुट लेता है, ठीक है। हम लोग जो इनपुट करते हैं मान लेते हैं एन इनपुट किए तो एन का कोडिंग उसमें दिया गया है कि 0 1, ठीक है। बाइनरी डिजिट मात्र 2 डिजिट होता है 0 1, ठीक है। अब एन को कोडिंग किया गया है 0 1 1, ठीक है। वैसे ही एम है, ठीक है, एम को कोडिंग मान लो कर दिया गया 0 0 1। तो अगर हम एन इनपुट किए तो कंप्यूटर एन नहीं लेगा, वो 0 0 1 यानी 0 1 1 यानी वो समझ गया कि हमको ये एन इसको आउटपुट दिखाना है, डिस्प्ले में दिखाना है। यानी ये कंप्यूटर जो है लॉजिकल यूनिट पर काम करता है, जिसको अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट बोलते हैं। अब हम समझते हैं ये जो है ये दोनों अभी माइक्रो प्रोसेसर और डेस्कटॉप टैबलेट ये हाई लेवल लैंग्वेज समझती है। ये अभी हाई लेवल लैंग्वेज पर काम कर रही है, ठीक है। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज का कोई एग्जांपल्स बताइए। हम लोग कोई भी प्रोग्राम बनाना होता है, हम लोग को कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो किसमें काम करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल जैसे जावा हो गया, जावा और C++ एटसेट्रा, ये सारे एग्जांपल्स हैं हाई लेवल लैंग्वेज के, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं, ये तो हो गया जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और कौन कौन से ये भाषा समझते हैं, ठीक है, कंप्यूटर। अब चलिए हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को क्लासिफाई किया गया है
क्लासिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहला कंप्यूटर को क्लासिफाई करके उसका नाम दिया गया है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के बाद दूसरा आ गया आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम के बाद आपका आ गया मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। उसके बाद आपका अभी जैसे लेटेस्ट ये सब क्या बोलते हैं ये सारे कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप जो भी नाम देते हैं। ठीक है, इसका जरूरत क्यों पड़ा, क्लासिफाई क्यों किया हम कंप्यूटर को? तो अभी सुपर कंप्यूटर जो है, अभी भारत का सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? हाँ, परम, जो इसरो के द्वारा यूज किया जाता है, जो कि बहुत एक पर सेकंड। अभी जैसे लेटेस्ट स्पीड क्या चल रहा है ये सब कंप्यूटर में, जैसे अभी 5G का लेटेस्ट स्पीड क्या है कोई बताया? तो सुपर कंप्यूटर जो है उनका पर सेकंड लगभग जीबी टीबी में पहुंच जाता है। 92 GB पर सेकंड। 22 GB है, 92 GB अप्रोक्स इसका पर सेकंड स्पीड है। आप समझ सकते हैं। अभी लेटेस्ट जैसे एक भेजा गया था ना PSLV रॉकेट के द्वारा, एक सैटेलाइट छोड़ी गई थी कुछ दिन पहले, तो वो अभी कल ही वो अर्थ का फोटो भेजी है। वो लगभग अप्रोक्स 300 GB का एक फोटो है, 300 GB का। तो उतना लार्ज नंबर ऑफ स्टोरेज को भेजने के लिए अगर उतना दूर वो भी, जैसे हम ही लोग पहाड़ी एरिया में चल जाते हैं तो स्पीड स्लो हो जाती है ना, सुपर कंप्यूटर ये काम करता है कि मीलों दूर, लगभग लाइट कितनों लाइट ईयर दूर अगर कोई भी नेटवर्किंग का काम होता है, वो जो है स्पीड सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं, सुपर कंप्यूटर जो है बहुत ज्यादा फास्ट होता है कंपेयर टू दिस पीसी। ठीक है, और आ जाते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर जो है सबसे पहला कि बहुत ज्यादा स्पेस लेता था। ठीक है, अब उसको मेन फ्रेम कंप्यूटर कर दिया गया, यानी कुछ थोड़ा स्पेस उसको घटा के कर दिया गया। वैसे धीरे धीरे मिनी आ गया, माइक्रो आ गया, अभी पीसी जैसे। और माइक्रो कंप्यूटर जो है इसका चिप्स पर भी होता है। जैसे पहले का सुपर कंप्यूटर में आप अगर सर्वर, एक सर्वर रूम ही होता था, एक बड़ा सर्वर रूम नहीं होता, लेकिन अब धीरे धीरे उसको शॉर्ट करके कंप्रेस करके सर्वर छोटा छोटा बना दिया गया जो कंप्यूटर में लगे थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कंप्यूटर। बेसिकली 3 भागों में इसको बांटा गया। एक होता है आपका एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग, दूसरा के डिजिटल, तीसरा हाइब्रिड। हम लोग घड़ी जो देखते हैं, ये घड़ी किस पर काम करता है? एनालॉग कांटा उसको बोलते हैं। ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटर में आपका जैसे एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, एबेकस जो था वो उसको हम ना हाइब्रिड में रखेंगे ना ही डिजिटल में रखेंगे, क्योंकि एनालॉग पर काम करता था कौन? एबेकस, यानी वो मैकेनिकल वे में काम करता था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ये स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर में आपको कुछ एग्जांपल्स बताइए। व्हाट इज हार्डवेयर? हार्डवेयर में आपका ठीक है, एग्जांपल मान लीजिए CPU, स्पीकर, मॉनिटर, कीबोर्ड, हो गया। मॉनिटर, कीबोर्ड। ठीक है, बहुत सारे और हार्डवेयर के ये हो गए। अब इसको हम इसको भी कैटेगराइज कर दिए हैं इनपुट डिवाइस में और आउटपुट डिवाइस में।
ठीक है। इनपुट डिवाइस का कुछ जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। इनपुट मतलब जो यूजर डेटा को इनपुट करता है कंप्यूटर में, ठीक है। वैसे एक इनपुट डिवाइस का नाम हो गया जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड के बाद जैसे जॉयस्टिक हो गया। जॉयस्टिक समझ रहे हैं आप लोग? जॉयस्टिक गेमिंग के लिए काम में आता है। और कुछ बताइए इनपुट डिवाइस के नाम। इनपुट डिवाइस माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया। स्कैनर, हाँ बहुत सारे एग्जांपल है, कैमरा भी हो गया, ठीक है। अब आते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस जैसे हो गया जो यूजर जो इनपुट किया हुआ है वो प्रोसेसिंग होके जो यूजर अपना इंफॉर्मेशन जिससे प्राप्त करे, यानी आउटपुट डिवाइस। तो उसमें जैसे हम क्या क्या रखे हैं, मॉनिटर रखेंगे, स्पीकर, मॉनिटर, और बताइए कुछ। प्रिंटर, स्पीकर एक्सेट्रा। हार्डवेयर, यानी ये सारे हार्डवेयर डिवाइसेस को हम लोग कैटेगराइज कर दिए इनपुट और आउटपुट डिवाइस में, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं हम लोग स्टोरेज डिवाइस क्या होती है। हार्डवेयर में ही पार्ट आ गया आपका स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस सबसे आपका आ गया। स्टोरेज डिवाइस को भी बांटा गया है। सबसे पहला आ गया आपका प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सा मेमोरी को रखते हैं हम लोग? रैम, हाँ रैम, जो पढ़ते आ रहे हैं लोग। रैम, रोम। रैम को भी कैटेगराइज किया गया, ठीक है। एस रैम और डी रैम, ठीक है। और रोम को भी हम लोग कैटेगराइज कर दिए हैं। ई रोम, ई रोम, ठीक है। फुल फॉर्म तो आप लोगों को पता होगा रैम और रोम का। नहीं पता नहीं है, बताओ। नहीं पता है? नहीं। चलिए एस रोम का आपका आ गया स्टैटिक। स्टैटिक रीड एक्सेस मेमोरी। आपका डी रैम हो गया। बताइए स्टार्ट करिए। रैंडम एक्सेस मेमोरी। बच गया क्या? ऐसा कैसे सोच सकते हो कि एसडी रैम का इतना प्यार करता हूँ, मैं कैसे सोच सकता हूँ? दिक्कत हो रही है। उतना भी ज़्यादा नहीं करता। छोड़ दूँ टॉपिक सर ले रहा हूँ। कोई भी टॉपिक में कोई बाउंडेशन नहीं। ठीक है। ई रोम का हो गया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपीरोम का बताइए। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। कैश मेमोरी को हम लोग किसमें रखते हैं? हाँ, कैश मेमोरी को ना रैम में रखेंगे ना रोम में, वो उसका जरूर बता दो। जैसे उन्होंने सही समझाया था कैश मेमोरी क्या होती है। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। प्राइमरी के बाद अब आते हैं हम लोग
मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का कुछ एग्जांपल्स बताइए। फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क आ गया आपका, हाँ हार्ड डिस्क भी, और मैग्नेटिक कार्ड एक होता है, मैग्नेटिक कार्ड, ठीक है। और आपका आ गया थर्ड में मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस हो गया। उसके बाद फ्लैश मेमोरी डिवाइस, फ्लैश मेमोरी डिवाइस का कुछ एग्जांपल्स, जैसे हम लोग पेन ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव आपका एसडी कार्ड हो गया, और एसएसडी, और सर सुनाई नहीं दे रहा। ध्यान इधर दिया कीजिए अनुराग जी। ओके सर। चौथा में हम लोग आपका मैग्नेटिक स्टोरेज, फ्लैश मेमोरी, और चौथा में ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, इसका कुछ एग्जांपल बताइए। सीडी हो गया आपका, डीवीडी हो गया। अब इसका फुल फॉर्म कोई मत पूछिएगा, ऐसा आप पूछ भी दिए हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। अच्छा, सीडी और डीवीडी में डिफरेंस क्या होती है? स्टोरेज, स्टोरेज कैपेसिटी। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। स्टोरेज सबसे ज्यादा सीडी में होती है, डीवीडी में होती है? डीवीडी में। डीवीडी में होती है, ठीक है। और एक मेमोरी जो हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, और एक मेमोरी बताइए कोई। स्टोरेज, ये सारा तो हार्डवेयर हो गया। हाँ, क्लाउड मेमोरी, क्लाउड एंड वर्चुअल। स्टोरेज ये इंटरनेट के बिना काम नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, हाँ, काउंटर क्वेश्चन कोई। क्लाउड कौन प्रोवाइड करता है? क्लाउड कौन प्रोवाइड करता है? कंपनी। देखिए, आजकल अगर पूछा जाए, गूगल भी अपना क्लाउड रखती है, ठीक है। और गूगल प्रोवाइड करती है क्लाउड मेमोरी हम लोग को जीमेल के थ्रू, जो कि नॉर्मल सबको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, मात्र 15 GB यूज करने के लिए। अगर उससे ज़्यादा आपको चाहिए तो उसके लिए आपको प्लान साइड लगता है। इज इट सेफ और नॉट? नो। तो फिर हम अगर आप अपना डेटा को बहुत ज़्यादा सेफ रखना चाहते हैं तो आप क्लाउड में नहीं रख सकते, क्योंकि क्लाउड, देखिए, गूगल के पास आपका डेटा है, ठीक है, यानी डेटा आपका सेफ कहाँ रहा है। क्लाउड स्टोरेज के लिए हमको पे करना होता है? हाँ, नहीं, क्लाउड स्टोरेज 15 GB एक जीमेल में देती है। अगर आपका एक ईमेल आईडी बना हुआ है तो 15 GB से ज़्यादा अगर आपको चाहिए स्टोरेज तो उसके लिए आपको पेड करना पड़ेगा। मतलब अगर आज जीमेल बनाते हैं तो हमको 15 GB स्टोरेज मिल जाएगा। जैसे बहुत जन करते हैं, मैं भी करता हूँ कि 15 GB फुल हो गया तो न्यू ईमेल आईडी बना लेते हैं। चलिए, और कोई क्वेश्चन? न्यू ईमेल आईडी बनाने का पर्पस यही है कि और 15 GB मिल जाएगा, ठीक है। वो जो आप 3 स्टोरेज बोले थे उसमें डिफरेंस बताएंगे, जिसमें SSD और H। मैंने SSD बोला था और SD कार्ड बोला था, ठीक है। फ्लैश मेमोरी डिवाइस उसमें आती है। हाँ, मतलब जो आप फ्लैश मेमोरी बोल रहे हैं और जो उसका फर्स्ट वाला था उसमें डिफरेंस। SSD और SD में डिफरेंस मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपको, बताइए। जो आप फ्लैश मेमोरी और जो आप ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस मैंने बताया, डिफरेंस
देखिए फ्लैश मेमोरी जो होता है आपका, फ्लैश मेमोरी बेसिकली हम उसमें माइक्रो प्रोसेसर मतलब एक बोल सकते हैं चिप जो समझते हैं, चिप में यूज में, और वो छोटा होता है मेमोरी, वो छोटा रहेगा और ये सीडी डीवीडी तो ज़्यादा